जी हाँ नाजरीन, हैदराबाद पुलिस ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहिरा शेख को गिरफ्तार करने के बाद हीरा गोल्ड स्कैम के मुतासरीन को उम्मीद की किरण नजर आ गई। हैदराबाद में न्यूज 18 उर्दू ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकारी करने वाले मुतासरीन से खास बातचीत की है। मुतासरीन ने दीगर रियासतों में मौजूद सरमायाकारों को भी नोहिरा शेख के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया है। में जाके एक ये हक हलाल की कमाई है, बैंक का पैसा इंटरेस्ट का रहता है, ये हक हलाल की कमाई है। बल्कि ये जो है ना अपने को दीन के हिसाब से पूरे पैगंबरों के नामा ले लेके उनके ले लेके ये करे तो इस्लाम के अंदर जो है ना ये हक हलाल की कमाई है। बल्कि मैं 10 लाख रुपए मेरी जवानी की कमाई पूरी मैं 10 लाख रुपए मैं लगा दिया भाई, लगा दिया तो मेरे को जो है ना 6 महीने तक आया मेरे को बेनिफिट। उसके बाद जो है ना 3 महीने का बल्कि बोले तो अच्छी बात है, बल्कि 3 महीने तक भी हम सब्र करें। 3 महीने के बाद सब्र करने के बाद भी चौथे महीने में आता बोले, फिर उसके बाद फिर डेटों पे डेटा देते जा रहे। और किराए के घर है सो वाले मकानदार घर खाली करो बढ़ रहे, कहाँ जाएंगे भाई। और एक जो है ना खाने पीने का हम जो है ना जब आपको जो है जो ये मुनाफा है वो देना बंद कर दिया गया था तो आपने क्या कहा? अब तो गए थे ऑफिस में तो 3 महीने को एक बार आता। अब आपको जीएसटी का प्रॉब्लम आ रहा बोल के बोले 3 महीने में एक बार आता बोले, तो उसको भी हम लोग मान लिए। मानने के बाद फिर चौथे महीने में भी नहीं आया, 5वें महीने में भी नहीं आया। फिर हमारे को जो है ना अब ये 6वां महीना होने को आ रहा। अब हम लोग कैसा जीना, हमारी जवानी का पैसा हम लोग लगा दे के बैठे हुए हैं। पूरे जो है ना बेवा लोग है जो है ना रिटायरमेंट है सो लोग पैसा लगा दिए। हाँ, अब ये मलेकल मौत बन के आए, इन्होंने हमारे को नेवरा शेख जो है ना हमारे मुसलमानों को बर्बाद करने के वास्ते आए। मैं 3 लाख इन्वेस्ट किया हुआ हूँ और ये पैसा जो है ना मेरे सास ससुरों को जाएगा, क्योंकि वो उनको महीना मेडिकल एड के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये 6 महीने से पैसा नहीं आ रहा है और मुझे बहुत परेशानी और तकलीफ़ थी। इसलिए कंटिन्यू जाने पर हमेशा तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर बाद में हमारे शहबाज अहमद खान साहब जो है ना फ्री सबकी जो है ना ये एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो शहबाज अहमद खान साहब से मिलने के बाद हम लोग ने जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराया बंजारा पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद कमिश्नर ऑफिस गए और CCS में मैंने जो है ना अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और ये एक खुशी की बात तो यह है कि नोहिरा से गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो है अब ये मसला ये है कि सब इन्वेस्टर को फिक्र ये लगी हुई है कि ये पैसा हमको कैसा मिलेगा, क्योंकि 2 लाख में से सिर्फ 500 कंप्लेंट रजिस्टर हुए हैं और दूसरे लोग जो है ना अभी तक कंप्लेंट नहीं किए हुए हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ आ गई है तो ये न्यूज़ के सारे लोग जो है ना अब आगे बढ़कर जो है ना अपने कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 18 लाख इसमें है, लेकिन वो मेरे जो FDRs थे वगैरह थे बाहर के, मैं बाहर था, उसकी FDRs वगैरह सब कैंसिल करके मैं इसमें डाल दिया। तो मैं समझा कि जो है ये प्रॉफिट आएगा तो घर के खर्चे वगैरह चलेंगे, लेकिन अब वो प्रॉफिट जो है 6 महीने से बंद है। तो अब ना खर्चों की परेशानी हो रही है और मेरी लड़की की शादी है। अब ये अक्टूबर में 16 को शादी थी, अब वो महज पैसों की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो अब जो है वो दिसंबर में ये किया हूँ मैं। तो अब वो पता नहीं जब तक भी पैसे आते या नहीं आते, मैं उसके लिए बेइंतहा परेशान हूँ। अगर उसके पैसे वो आ गए तो ही फिर बच्ची की शादी हो सकती, नहीं तो फिर जो है शादी का मामला रुक जा सकता। मैं हीरा गोल्ड के ऑफिस में काम करे वाली छूँ। मैं पैसे को पैसा जोड़ के मैं हीरा गोल्ड के ऑफिस में 50,000 डाली। वो आए तो बच्चों की फीसा मन ले सकती हूँ बोल के मैं 4 महीने पैसे आए मेरे, उसके बाद पैसे आना छूट गए। मेरे बच्चों को फीसा बनना बोले तो मेरे को मुश्किल हो रही। मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मैं शुगर पेशेंट हूँ मैं और कोलेस्ट्रॉल BP है मेरे को, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मैं इसमें से पैसे आए तो महीने को 1500 रुपये आए तो दोनों बच्चों की फीस बन ले सकती ना। मेरे पैसे पड़े रहते ना, मेरे पैसे मेरे को बोल के मैं ऐसा सोच के पैसे डाली थी मैं। 4 महीने पैसे आए, उसके बाद पैसे आना बंद कर दिया। ऑफिस को जाके पूछे तो 3 महीने के बाद आते बोले अभी तक पैसे नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बच्चों के 4-4 महीने हो गया फीसा नहीं बन सक रही हूँ और मेरे को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ख़राब है। मैं फलकनुमा में रहता हूँ। मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट है, ये मई में डाला था मैं, और मेरा देख के मेरी बहन को मैं लगाया, उन्होंने भी 5 लाख डाले। तो अब उससे अब मसला ये आ गया है कि अभी तक कुछ बेनिफिट नहीं आने की वजह से हमारे भोने साहब बहन को छोड़ देते बोल रहे। तो शहबाज साहब की तरफ से हमारे को अगर उसको कुछ हेल्प मिल गई तो हमारे पैसे हमको मिल गए तो अल्लाह की मेहरबानी है। वहीं हैदराबाद के समाजी कारकुन शहबाज खान ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से धोखाधड़ी के खिलाफ मुतासरीन की एक बाकायदा अंजुमन बना ली है। न्यूज 18 उर्दू के चीफ रिपोर्टर अनीसुर रहमान ने शहबाज खान से खास बातचीत करके इस सिलसिले में मजीद तफसीलात हासिल की हैं।
हैदराबाद पुलिस ने हीरा ग्रुप की चेयरमैन नौहिरा शेख को गिरफ्तार किया है और ये समझा जा रहा है कि ये जो मामला है इसमें हज़ारों जो लोग मुतासिर हुए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज खान साहब, जो सियासी और समाजी कारकुन हैं। शहबाज साहब, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हीरा ग्रुप है इसने किस तरह जो है सबसे पहले आवाम से ये कहा था कि आप आएँ और इन्वेस्ट करें। देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की चेयरमैन नौहिरा शेख ने सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए लोगों को एक अट्रैक्शन दिया कि 1 लाख रुपए को 3,000 रुपये देंगे, यानी कि 36% प्रॉफिट दिया जाएगा। और तकरीबन 19 कंपनीज़ को उन्होंने फेसबुक पे डाला और सोशल मीडिया और उनकी वेबसाइट पे डाला, जिसमें हीरा एक्जिम लिमिटेड, हीरा ग्रेनाइट लिमिटेड, हीरा टेक्सटाइल्स, हीरा फिन कैपिटल, हीरा प्योर ड्रॉप्स और ऐसी तमाम कंपनीज़ के नाम डाले गए और लोगों को अट्रैक्ट किया गया कि 6 महीने की स्कीम, 2 साल की स्कीम, 5 साल की स्कीम, और एक हैंडसम मुनाफा उनको बताया गया कि लाख रुपए को 3,000 रुपये दिए जाएंगे और वक्त पे पैसे दिए जाएंगे। ये कब की बात है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये 2008 में इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बोल के मासाब टैंग में शॉप नंबर F1, F2, F3 में जो है इनका कारोबार शुरू हुआ, जिसमें गोल्ड की एक दुकान डाली गई फर्जी, और उसके बाद लोगों को अट्रैक्ट किया गया। और अफसोस की बात यह है कि जो इनके शॉप नंबर F1, F2, F3, 10-4-3 आफिया प्लाजा में थी, वही शॉप को बाद में इंडियन ओवरसीज बैंक ने 4 करोड़ के लोन के मामले में उसको ऑक्शन किया और मोहतरमा नौहिरा शेख उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाई। जी, अंदाज़ा क्या है, क्योंकि आप इससे क्लोजली वॉच कर रहे हैं, काफ़ी करीब से इस मामले को देख रहे हैं, अंदाज़ा क्या है कितने लोगों ने इस जो स्कीम में जो है वो अपना पैसा लगाया? देखिए, जब हमारे पास वेरियस कंप्लेंट्स आना शुरू हुए हिंदुस्तान के अलग अलग मुकामात से, फेसबुक के मेरे पोस्ट देखने के बाद, तो मैंने हीरा विक्टिम्स एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया और एक बड़ा बोर्ड लगाया और उसका ऑफिस यहाँ पर हैदराबाद में क़ायम किया। देखते ही देखते उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र में 3 ऑफिसेस, बेंगलोर में ऑफिसेस क़ायम हो गए। उसके बाद लोगों ने जब हमसे कांटेक्ट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ ये तो हज़ारों करोड़ों का स्कैम है, और लोगों ने बज़रिए पोस्ट हमको कंप्लेंट्स किए। तो उसके बाद हमने क्या किया, तकरीबन 300 से 500 कंप्लेंट जब हमारे पास आए तो हमने सबको हैदराबाद बुलाकर यहाँ पर एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद सब लोग बंजारा हिल पुलिस स्टेशन को गए। वहाँ पर जाने के बाद बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये कहा गया हमसे कि ये सिविल मैटर है, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है। जब हमने उनसे कहा कि रत्ना कुमारी जजमेंट 2015 के तहत कंजुगल अफेयर्स में पुलिस को कंप्लेंट लेना चाहिए, तो उसके बाद बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में एक FIR 300 कंप्लेंट के ऊपर हुआ, जिसमें सेक्शन 420, 406 और तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट 1999 सेक्शन 5 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ। और इसकी सीरियसनेस को देख के ये मुकदमे को CCS ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज LB नगर में भी हमने कंप्लेंट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सब ऑफिसों को कंप्लेंट करने के बाद पुलिस पे दबाव बढ़ने के बाद ये कंप्लेंट को CCS ट्रांसफ़र किया गया। बिला आखिर कल जो है नौहिरा शेख को, जब ये हिंदुस्तान से फरार होने की कोशिश कर रही थी, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर हैदराबाद में लाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया। आप काफ़ी अरसे से इसको क्लोजली वॉच कर रहे थे। आपने ये विक्टिम एसोसिएशन जो है वो कब कायम की, और ये जो पैसा लगाया गया था, शुरू में ये भी कहा गया था कि लोगों को इसका मुनाफा दिया जा रहा है, तो ये सिलसिला कब ख़त्म हुआ और आपने विक्टिम एसोसिएशन क्यों और कब कायम की? जब हमारे पास कंप्लेनेंट्स आना शुरू हुए, जब हम फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे कि ये पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम में होता ये है कि ये कंपनी का क़याम 2008 में अमल में आया। पॉन्जी स्कीम में ये होता है कि अगर मैं 2008 में इस कंपनी में अगर 1 करोड़ रुपए डालता हूँ तो 2018 तक मुझे जो है 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। जब हमने इनके ख़िलाफ़ फेसबुक पे इनसे ये पूछा, हमने वायरल वीडियोस में, कि आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ पर है, आप घाना से सोना हिंदुस्तान के कौन से एयरपोर्ट पे लाती हैं, आपका फूड कैपिटल कहाँ पर है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कहाँ पर है, तो उन्होंने फौरी तौर पर लोगों को मुखातिब किया, अपने इन्वेस्टर्स को, कि जो लोग कंप्लेंट करेंगे हम उनका पैसा नहीं देंगे, कोर्ट से लेना पड़ेगा। उन लोगों को डराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कंप्लेंट करने के लिए आगे आए। और ऐसा लगता है कि ये स्कैम पिछले 50 साल का सबसे बड़ा स्कैम है। तकरीबन 75,000 करोड़ से ज़्यादा का ये स्कैम है। मैं इन्वेस्टरों से गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करके उसका एक्नॉलेजमेंट ले लें और वही कॉपी को हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और भारत की तरक्की न्यूज़ और आपके विक्टिम एसोसिएशन के एड्रेस पर पोस्ट करें, ताकि हम उसकी जो है फ्री जो है आपकी हम लीगल इमदाद करेंगे। जी, किस तरह जो है आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी विक्टिम्स हज़ारों की तादाद में हैं, तो आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि
वहाँ पर कंप्लेंट की जाए, तो आप क्या समझते हैं आगे क्या होगा, क्या भला होगा विक्टिम्स का? देखिए, हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये स्कैम कितना है, और 46 प्रॉपर्टीज़ को हमने निशानदेही की है, और तकरीबन 19 कंपनीज और 160 इनके जो है बैंक के अकाउंटों को हमने सीज किया है। तो पुलिस को जब ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने इन्वेस्टर्स हैं और कितना पैसा है, जब कोर्ट जो है ये प्रॉपर्टीज़ को अटैचमेंट लाने के बाद जो बेचेगा, तो उसमें वो इन्वेस्टर्स को ही प्रॉपर्टी के पैसों में हकदार होंगे जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे और पुलिस के पास उनका नाम का इंदराज होगा। फिर एक बार बताएं शहबाज साहब कि जो भी विक्टिम्स हैं वो अब क्या करें? देखिए, मैं विक्टिम से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि जहां पर वो पैसा लगाए हैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर एक्नॉलेजमेंट ले लें। एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीसीएस हैदराबाद को जो है वो कंप्लेंट पोस्ट करें, क्योंकि हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसीपी सीसीएस मोहंती साहब ने हमसे ये कहा है विक्टिम एसोसिएशन से कि हैदराबाद की पुलिस महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के डीजीपी को एक लेटर लिखेगी कि उसके बाद वहाँ पर कितने कंप्लेंट्स आए हैं और उनकी नौवियत क्या है, और वो कंप्लेंट्स को जब यहाँ पर मंगाया जाएगा तो इकोनॉमिक ऑफेंस टीम वो पूरे कंप्लेंट्स को पे काम करेगी और ये पता चलेगा कि आखिर कितना पैसा ये 19 कंपनियों में लगाया गया है और किस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर इनमें बांटा जाएगा। बेहद शुक्रिया शहबाज साहब। नाजरीन, ये थे शहबाज खान साहब जो नौहेरा ग्रुप विक्टिम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सियासी और समाजी जहदकार हैं। वो बता रहे थे कि जो भी मुतासरीन हैं वो फौरी अपने मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू हों और अपना कंप्लेंट दर्ज कराएं। कैमरामैन भोपाल के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। चलिए, सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। टीआरएस सरबराह केसीआर ने कल पार्टी का जुज़वी इंतखाबी मंशूर जारी किया। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे रवन्ना ने इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट महबूब नगर एपी जितेंद्र रेड्डी से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने इस मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहा। फेज ऑफ मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसी दौरान पे पार्टी जीतने की चांसेस में कैसा इफेक्ट करता है वो बताने के लिए एमपी जितेंद्र रेड्डी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करके और जानकारी लेंगे। जितेंद्र रेड्डी साहब नमस्ते, कैसा लग रहा है फर्स्ट फेज ऑफ मैनिफेस्टो आज केसीआर ने बताया? 4.5 साल तेलंगाना राष्ट्र जो है वो जो भी राष्ट्र नहीं किए रहे सो अच्छे काम, अच्छे स्कीमा जो है और गरीबों के पक्ष में ठहरा था और 42,000 करोड़ जो है वेलफेयर स्कीम्स के अंदर में स्पेंड किया। हर पब्लिक, हर आदमी, हर आम जो है इसके अंदर में बहुत ही खुश है। तेलंगाना का हर आदमी यहाँ पर तेलंगाना जो हासिल किया है विदाउट एनी मतलब कुछ भी वो लोग मतभेद नहीं रखते हुए हर आदमी जो लड़के जो तेलंगाना हासिल किया है वो लोग आज संतृप्त है और इसी हिसाब से 17.17% का यहाँ पर आर्थिक का ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी हुआ है। वो ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए केसीआर साहब ने बोला है कि जो पैसा तेलंगाना में आएगा वो तेलंगाना का प्रजा को वापस पहुँचना चाहिए। इसलिए जो 1,000 रुपये का जो स्कीम जो उन्होंने चला रहे थे आसरा स्कीम, उसको 2,000 रुपये किए। विकलांग को जो है वो 1,500 देते थे, उसको 3,016 रुपये किए। इस तरीके से और स्कीम्स जो उन्होंने बताया, रैतु बांधु का जो स्कीम है जो पहले 8,000 मिलता था उसको अभी 10,000 रुपये किए और जो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो आदमी लोग का बच्चे लोग अभी तक जो उन लोग जिनको जॉब्स नहीं है वो लोगों को भी आशा देने के लिए 3,016 रुपये जो है वो लोगों के लिए भी प्रकरण का मतलब किया हुआ है। इस तरीके से अच्छे स्कीम्स केसीआर साहब ने आज पहला फेज़ के अंदर में रिलीज़ किया है। सेकेंड फेज़ फिर फाइनल फेज़ फिर आने वाला है। तो इस स्कीम्स को देखते हुए तेलंगाना प्रजा बहुत ही खुश है और फिर एक वक्त तेलंगाना प्रजा चाहती है कि केसीआर साहब ही जो है तेलंगाना का सीएम बनना ही चाहिए। आज के मैनिफेस्टो में ऑलमोस्ट ऑल द स्कीम्स पर डबल किया है, 1,000 से 2,000, 1,500 से 3,000 ऐसा किया है। ये इफेक्ट जो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पे, स्टेट की फाइनेंशियल सिस्टम में कैसा इफेक्ट होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? वही मैं आपको बताया कि जिस तरीके से तेलंगाना का ग्रोथ हुआ है, फिजिकल ग्रोथ, मतलब यहाँ पर जो है जिस TS पास का जो रक्षा होने दो, परमिशंस होने दो, नहीं तो यहाँ पर जो 24 घंटे का करंट जो है डोमेस्टिक होने दो, इंडस्ट्रीज़ को होने दो और इसी तरह एग्रीकल्चर को होने दो, ये सब जो स्कीम से बहुत ही फ़ायदा हुआ है तेलंगाना सरकार को और
देश विदेश के अंदर में जो भी आदमी अपना कारोबार लगाना चाहता है तो पहले देखता है कि हम तेलंगाना में लगाएंगे। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति जो है मैं अपना तेलंगाना का डबल के से ट्रिपल हो गया, ऑलमोस्ट 19.17 ग्रोथ जो है कोई भी राज्य को नहीं है। फर्स्ट अव्वल नंबर के ऊपर में आज तेलंगाना है। जो बढ़ा हुआ है, जो वृद्धि आज बढ़ी हुई है, जो जिस तरीके से तेलंगाना का आर्थिक स्थिति बढ़ी है, वो तेलंगाना का जो बढ़ी हुई आर्थिक स्थिति को जो है केसीआर साहब प्रजा के अंदर में बांट रहे हैं। लास्ट मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन जो है वो स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन किया है, मगर वो हासिल नहीं हुआ। सो वो हासिल करने के लिए ये मैनिफेस्टो में कुछ रखने की चांस है क्या? कैसे लगाएंगे इस पर? मैनिफेस्टो में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टो में रखने के बाद में इमीडिएटली जैसा तेलंगाना सरकार आया असेंबली के अंदर में उसको पारित किया गया है, और पारित करके यूनानिमसली पारित करके उसको केंद्र सरकार के पास भेजा है। केंद्र के अंदर में हमें आशा थी कि ये लोग 12% का रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर जब भी बीजेपी का रहता है और हमेशा उनका जो है मुसलमानों के खिलाफ जो वो लोग रहते हैं, तो उस तरीके में किस तरीके से हासिल करना है, किस तरीके से वो लोगों से 12% हम लोग को आएगा, उस तरीके हम लोग का सोच चल रहा है। आगे भी हम लोग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे और पार्लियामेंट के अंदर में हासिल करने का कोशिश करेंगे। अब तो 105 सीट्स का कैंडिडेट्स अनाउंस करके आप बैटल ग्राउंड में है। सो अब जो मैनिफेस्टो आया, ये आपकी विनिंग चांसेस पे कैसा इफेक्ट होगा, कैसा रहेगा? विनिंग तो हम जिस दिन हमारा असेंबली डिसॉल्व कर दिए उसी दिन हमें मालूम था कि हम लोग जीत रहे हैं। इसी मालूम रह के ही हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी ने असेंबली को डिसॉल्व किया है। तो विनिंग का भी कोई भी हम लोग को तकलीफ नहीं है और न कभी बाधा था, और आज भी हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 100 के ऊपर में हम लोग को सीट मिले। तो महागठबंधन के बारे में वो चर्चा चल रही और सीट्स के अरेंजमेंट्स में, सीट्स के एडजस्टमेंट में भी चल रहे। सो इसके बारे में क्या बोलेगा आप? और आप वो मैनिफेस्टो भी अनाउंस करके आप चल रहे, कैसा रहेगा आने वाली पॉलिटिक्स में? यही हम तेलंगाना प्रजा को बोलना चाह रहे हैं कि देखो, आप कोई भी फैसला जो है केसीआर साहब चाहे है तो मिनटों के ऊपर में यहीं पर जो है यही तेलंगाना के गड्ढे के ऊपर में, यही लैंड के ऊपर में बैठ के 2 मिनट के अंदर में फैसला कर सकते हैं। और आज कांग्रेस होने दो, टीडीपी होने दो, दूसरे भी कूटमी होने दो, वो अपने सीट तक तय नहीं कर सक रहे हैं। उनको जो भी क्लियरेंस आना चाहिए दिल्ली से आना चाहिए, नहीं तो अमरावती से आना चाहिए और कहीं से आना चाहिए, तो वो लोग अभी तक अपना टीम को एक जगह लाने के चक्कर में वो लोग है। और हम लोग जो है कैंडिडेट्स को ऑलरेडी डिक्लेयर करके फील्ड के अंदर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र रेड्डी जी। जितेंद्र रेड्डी जी ने बोल रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में टीआरएस की जीत कोई नहीं रोकेगा। और आज जो अनाउंसमेंट किया है मैनिफेस्टो के बारे में, मैनिफेस्टो और टीआरएस गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आने वाले दिन में इन दिन में करने का, वो टीआरएस श्रेणियों में बहुत उत्तेज देगा और जीतों की चांसेस बढ़ाएंगे बोल के जितेंद्र रेड्डी ने बोल रहे। रमना, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और वहीं कांग्रेस लीडर डीके अरुणा का कहना है कि टीआरएस क़यादत कांग्रेस की मकबूलियत से खौफजदा हो गई है और इसलिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कांग्रेस के ही इंतखाबी मैनिफेस्टो की नकल कर डाली। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में डीके अरुणा ने ये तमाम बातें कही। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। करनूल में भयानक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। करनूल हादसे के मुतासिरीन को फराहम किया जाए मुनासिब इलाज और मुआवजा, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की हिदायत। तितली तूफान के मुतासिरीन को फराहम की जा रही है हर मुमकिन मदद, मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद सीएम का बयान। और आंध्र प्रदेश पुलिस में जल्द ही होंगी नई भर्तियां, डीजीपी संबा शिवराव का बयान। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।
आंध्र प्रदेश में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 लोगों की हलाकत की खबर आई। ये अफसोसनाक हादसा कर्नूल जिले के आलूर मंडल के होतूर के पास 4 शुंबे के अवलीन वक्त पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ट्रॉली ऑटो में एक ही खानदान के तकरीबन 20 लोग सवार थे और वो अलारती दरगाह में जियारत के लिए जा रहे थे कि एक सामने से खड़े हुए ऑटो को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों का ताल्लुक कर्नूल के पुराने शहर से बताया गया। मरने वालों की शिनाख्त शेख ख्वाजा हुसैन, हनीफ, फातिमा, असरा और शेख महक की हैसियत से की गई। बाकी तमाम अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया। साथ ही जख्मियों को बेहतर इलाज और मुआवजे की हिदायत भी जारी कर दी। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो इंसिडेंट हुआ, लोग हमारा कर्नूल से मुस्लिम फैमिलीज अपना एल्लाती जा रहे थे। वहां में बीच में पेट्रोल के पास गाड़ी का कुछ ट्रबल आता, बाजू रख लिए थे, बाजू पार्क कर लिए थे, तो लारी वाला के मार के गया। उसमें 6 ऑन स्पॉट मर गए और 10 जने जख्मी हुए। लेकिन जो 6 जन मर गए उनको जस्टिस के वास्ते डिमांड करें। मैं भी आपसे से बात करके जो मर गए उनके इस वास्ते मैं कोशिश करूंगा। फिर भी उन लोग का फैमिली हम साथ रहते बराबर, उन लोग का जो भी दिक्कत है हम लोग साथ रहते, हम लोग मदद करते हैं। कल रात में कर्नूल के लोग जो मन्नत मांग के, वो मन्नत ये करने के वास्ते आलूर मंडलम एल्लारती दरगाह के जाते थे। वो उनका गाड़ी रुक जाने की वजह से साइड वो गाड़ी रख के ठहरे हैं, तो सामने से 12 टायर के गाड़ी आके हिट करे। ये जो एक्सीडेंट चला उसमें 6 जने का इंतकाल हो गया। कर्नूल के एक ही फैमिली के लोग 6 जने गुजर जाने से तमाम कर्नूल के लोग बहुत अफसोस में है, दुख में है। और ये न्यूज मालूम होते ही हमारे एमपी साहब टीजी वेंकटेश साहब सुबह में 7 बजे हॉस्पिटल के आके कलेक्टर और एसपी, हॉस्पिटल सुपरडेंट को सबको लेके आके फॉलो अप होके इनका ट्रीटमेंट अच्छे इससे होने के वास्ते भरोसा देके गए हैं। और वहीं उजाला एन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत तूफान तितली के मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। नायडू ने आज तूफान मुतासर इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा भी लिया। మనం ఇన్ని పనులు చేసి ఇంత కష్టపడితే మన దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా ఒకటి ఆలోచించారు, ఏదైనా పర్వాలేదు మిమ్మల్ని మళ్లీ పూర్వ వైభవం చూపించాలి, మామూలు మనుషులుగా తయారు చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడే ఉన్నా। ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు, అంతా అయిపోయింది, ఇప్పుడు వచ్చాడు ఆయన చూడడానికి మనల్ని। అంటే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రారు కానీ కష్టాలు అయిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర వచ్చి రెచ్చగొడతారు తమ్ముళ్ళు। ఇదంతా ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కాల, ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలా ఎవరెవరి ఉద్దేశాలు ఏంటి, ఎవరెవరు చేసే పనులు ఏంటి, వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలేంటి, వాళ్ళు విమర్శించే తీరేంటో మీరే ఆలోచించాలి। ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా నాకు మీ ఆశీస్సులే శ్రీరామ రక్ష, మీ అభిమానమే కొండంత ధైర్యం నాకు। అందుకని మీరు ఒకసారి చూస్తే అన్ని విషయాల్లో చొరవ తీసుకున్నాను। నిత్యావసర వస్తువులు అన్ని వచ్చేసాయా మీకు? ఇంటింటికి పంపిస్తున్నా, మళ్ళా మనిషిని ఉన్న इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज मैदान में PFI की जानिब से हेल्थी पीपल हेल्थी नेशन के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदार मोहम्मद अली ने बताया कि ये प्रोग्राम पॉपुलर फ्रंट की जानिब से मुल्क की 18 रियासतों में 31 अक्टूबर तक मुनक़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत आम शहरियों में सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाएगा। इस तकरीब में अब्दुल वारिस, अब्दुल्ला खान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद शेख और दीगर शरीक रहे।